तो आज हम लोग बात करेंगे नेविगेशन कंट्रोल्स की इन ASP.NET। ओके, ASP.NET में नेविगेशन के लिए मींस एक पेज से दूसरे पेज पर शिफ्ट होने के लिए कुछ कंट्रोल्स हैं, जिनमें मेनली जो हैं वो है मेन्यू, दूसरा है साइट मैप पाथ और तीसरा है ट्री कंट्रोल। तो आज हम इन कंट्रोल्स को कैसे यूज़ करते हैं ASP.NET में वो हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ एक ब्लैंक वेबसाइट ली हुई है ऐसे। तो एक नई ब्लैंक वेबसाइट लेने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे एक मास्टर पेज। तो ये हम मास्टर पेज ऐड कर रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले जो मास्टर पेज है वो हम ले लेंगे वेब फॉर्म्स मास्टर पेज। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया साइट वन डॉट मास्टर के नाम से। फिर इसमें आगे हम एक XML फाइल ऐड करेंगे जो कि साइट मैप के नाम से, जैसे हम है, और जो जैसे कि हम नॉर्मल वेब पेज ऐड करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे जाकर के ऐड करेंगे। ये है साइट मैप। ठीक है, इसको ऐड कर लिया, ये साइट मैप आ गई। इसके अलावा अब हम कुछ फॉर्म्स यहाँ ऐड करेंगे। तो जैसे मैं पहला वेब फॉर्म ऐड कर रहा हूँ, तो इस फॉर्म को ऐड करते वक्त आप क्या करेंगे, वेब फॉर्म नहीं लेकर के आप लेंगे वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। तो ये पहला पेज हमने लिया साइट वन डॉट मास्टर के अंडर में, और फिर इसके बाद हम एक और पेज लेंगे, हमने ऐड करा न्यू आइटम वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। इसका भी मास्टर होगा साइट वन डॉट मास्टर, और इस पेज का मैं नाम चेंज करते रहा हूँ। इसका नाम मैं रख रहा हूँ होम पेज। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर और कुछ दो पेज और ऐड करेंगे ताकि कुछ हायरार्की थोड़ी सी दिखा पाएँ। तो इसमें फिर हमने लिया वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। पेज का नाम यहीं पर रख देते हैं, बाद में चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसका मैंने जैसे रख दिया MCA डिपार्टमेंट, और इसको भी साइट वन डॉट मास्टर के अंदर में हमने ऐड कर दिया। तो उसके बाद हम एक और वेब पेज ऐड कर रहे हैं, इसका नाम हमने लिया MCA लैब्स। तो इतने पेज हमने इसमें ऐड कर दिए। अब मैं जो इनके मेन पेजेस हैं उन पे कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट डाल देता हूँ ताकि देखने में आपको अच्छे भी लगेंगे और समझ में आएगा। तो जैसे ये हमारा होम पेज है, होम पेज के कंटेंट टू यानी कि जो कंटेंट प्लेस होल्डर है, ऊपर वाला तो हेडर है, उसमें हमने यहाँ पर हेडिंग डाल देनी है, कॉलेज का नाम डाल दिया जैसे। उसके नीचे सब हेडिंग डाल दी उसकी। ये ब्रांचेस के नाम डाल दिए। इसी तरीके से इसके बाद हमने डाल दिए
दूसरे कोर्सेस, इसके बाद और कुछ कोर्सेज चल दीजिए, यहाँ चलते हैं। तो ये हमारा होम पेज तैयार हो गया, देखने में भी अच्छा लगेगा। इसके बाद हम कुछ 2 पेजेस और हमने लिए हैं, उनको हम तैयार करेंगे। इसमें भी हमने जैसे 2 ईयर प्रोग्राम, ठीक है, ये एक हेडिंग डाल दी। इसमें MCA लैब्स में भी हम जा करके एक हेडिंग डाल देते हैं। ये हमने 3 पेज यहाँ रेडी करे हैं, होम पेज का और एक MCA डिपार्टमेंट, एक MCA लैब्स के नाम से। अब हमारी जो साइट में फाइल थी, हम उस साइट में फाइल पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने इसको बताया कि हमारा होम पेज कौन सा है। होम पेज .aspx, टाइटल में हमने इसको दे दिया होम पेज, डिस्क्रिप्शन में दे दिया स्पेसिफिकली होम पेज और दी वेबसाइट। फिर नीचे हमें इसके अंडर में हमने 2 रखे हैं, हम चाहे तो अलग भी निकाल सकते हैं और चाहे तो 3, हम जैसे 3 टैब भी कर सकते हैं और हम एक के अंदर दूसरा कर सकते हैं। अभी तो हम यहाँ एक के अंदर ही कर रहे हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं तो आप उनकी हायरार्की अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम दे रहे हैं इसके लिए MCA.aspx है। यहाँ हम दे देंगे MCA डिपार्टमेंट और यहाँ पे देंगे डिटेल्स अबाउट दी MCA। तो उसके बाद हमने एक पेज और लिया है MCA Labs और ASPX। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं MCA Labs डिटेल्स अबाउट MCA Labs। कोई ज़्यादा कुछ नहीं करते इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, साइट मैप सेट हो गया फाइल। अब उसके बाद हमारा जो वेब फॉर्म 1 है उस पर हम आ जाते हैं। इस वेब फॉर्म 1 पे आने से पहले मैं आपको सबसे पहले site1.master पे गए। site1.master पे हम गए तो कंटेंट प्लेस होल्डर से ऊपर
कंटेंट प्लेस होल्डर से ऊपर हमने डाल दिया यहाँ पे साइट मैप। ठीक है, अब साइट मैप पे जो भी आपने रखा है वो आपको सबके ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, हो गया। फिर यहाँ आपने यहाँ हमने मेन्यू रख दिया। मेन्यू में हमने जा कर के अभी हम मैनुअली करके यहीं से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो साइट मैप पे गए, साइट मैप पे हमने जो भी हमको ये फाइल हमने बनाई है साइट मैप डेटा सोर्स 1, उसको हमने ले लिया, बन गई है। और इसके बाद इसमें एक मिनट मैं इसको रन करके देखूँगा पहले। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं वेब फॉर्म 1 पे जा रहा हूँ और एक होम पेज पे आए, होम पेज के डिज़ाइन में जाएं, होम पेज मेन्यू दिख रहा है। ठीक है, मैं इस पेज के मैं वापस एक होम पेज एक पेज और ले रहा हूँ, ऐड प्रोवाइडर फॉर्म विथ मास्टर पेज, और इसमें मास्टर पेज गया। ओके, तो यहाँ करके हम चाहें तो हम एक मेन्यू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इस मेन्यू में भी हम क्या कर देंगे, न्यू डेटा सोर्स में गए, यहाँ से साइट मैप लिया हमने और ओके कर दिया। अब ये जो मेन्यू था, इसमें आप डाटा बाइंडिंग जो है वो मैनुअल भी ऐड कर सकते थे और इसके थ्रू भी ऐड कर सकते थे। अभी हम इसके थ्रू रहने देते हैं। अब हम आ गए, अब इसको रन करते हैं वेब फॉर्म को। देखिए, तो ये हमने एक अलग पेज बनाया है। यहाँ से हम ये वेबसाइट का फ़ोटो वगैरह लगा करके वेबसाइट का पेज तैयार करते हैं। उसके बाद हम वो कहता है कि इसके होम पेज पे जाओ, तो हम इसके होम पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगर वो ये कहता है कि इसके MCA डिपार्टमेंट वाले पेज पे जाओ, तो हम MCA डिपार्टमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे। फिर अगर वो कहता है कि हम इसके MCA लैब्स वाले पेज पे जाना चाहते हैं, तो वहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ से भी जा सकते हैं, फिर वापस होम पेज पे भी आ सकते हैं। ठीक है, और तो ये इसका हुआ। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि हम जिस भी टैब पे क्लिक करते हैं वो इसी टैब में खुल जाती है। अगर आप चाहें कि दूसरे टैब में खुले तो हम इसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ आए, मेन्यू में गए, मेन्यू में जा कर के हमने डाटा बाइंडिंग यहाँ सेट करना चाहें तो एक मिनट, वो साइट में वाले पे नहीं होगा, वो मैनुअल करते हैं तब होगा। तो ये वाला हो गया। इसमें आप मेन्यू में
टारगेट है क्या, RST, टारगेट प्रॉपर्टी RST, हाँ टारगेट है। टारगेट में जाके आप न्यू कर देंगे तो ये वाला फीचर एक्टिव हो जाएगा। जो भी चीज़ होगी वो नए उसमें खुलेगी, वो एक साथ एक्टिव हो गया। यहाँ पर देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट करके। तो देखिए जैसे हमारा मेन्यू खुल गया पहले, अब यहाँ पे हमने होम पेज पे क्लिक करा तो न्यू टैब में चला गया। वो टारगेट पे जाके न्यू करेंगे तो उससे रेमसी डिपार्टमेंट वगैरह तो न्यू में खुल गया। ऐसे ही नई विंडो खुलेगी, ये देखिए नई विंडो खुल रही है हर एक चीज़ के लिए। तो ये हम यहाँ प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। तो अगर आप साइट मैप के थ्रू, साइट मैप डेटा सोर्स के थ्रू इस तरीके का मेन्यू क्रिएट नहीं करना चाहें और खुद मैनुअली इसको क्रिएट करना चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हम इसके सोर्स में आ जाते हैं। सोर्स में आकर के मेन्यू क्रिएट हो गया, ये हो गया था डेटा सोर्स। यहाँ से यहाँ पे ये मेन्यू लेते हैं और मेन्यू लेते हैं। ये मेन्यू हम मैनुअल सेट करेंगे। देखिए ये दूसरा मेन्यू है, यहाँ गए हम, यहाँ उसने कहा आप करना चाहते हैं, नहीं हमने कहा हम मैनुअल करना चाहते हैं। हम डाटा सोर्स यानी कि साइट में फाइल के थ्रू नहीं करना चाहें तो आप इसको बनाइए ही मत, साइट में फाइल को बनाइए ही मत, ठीक है ना। सीधे हम यहाँ गए, यहाँ से हमने खुद ही वो एडिंग कर दी, न्यू आइटम आ गया। यहाँ जैसे मैंने कर दिया इसमें होम पेज, तो होम पेज आ गया। इस होम पेज पर क्लिक करने पे इमेज यूआरएल कौन सा पेज खुलेगा वो यहाँ पर ये दे देगा। होम पेज पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, बाद में कर देंगे इसको। इसके नीचे मैं ले लेता हूँ यहाँ ये मैं ले लेता हूँ MCA डिपार्टमेंट। नहीं दे रहा है, इसमें कुछ मिस्टेक है, इसको क्रिएट करने में। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा अंदर क्रिएट हो गया। ऐसा करते हैं कि सेपरेट कर लेते हैं। मैं एक नया वेब फॉर्म ऐड कर रहा हूँ। वेब फॉर्म ऐड करते हैं, न्यू वेब फॉर्म ऐड करते हैं। इस न्यू वेब फॉर्म के कंटेंट्स में जा रही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेन्यू ले रहे हैं और इस मेन्यू में आके हम सेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। ये किया, यहाँ पर दिया हमने, यहाँ पर इसमें दे दिया होम पेज, होम पेज। और यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ मिस्टेक हो रही है। अच्छा इसको उसके अंदर बोलना नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
इसमें जब हम ऐड करेंगे तो ये वेब फॉर्म ऐड करेंगे, वेब फॉर्म विद मास्टर पेज भी ऐड करेंगे इसमें। ये आ गया, यहाँ पर हम मेन्यू ऐड करेंगे। इस मेन्यू में एडिट में जाएंगे, इस मेन्यू के एडिट में जाके ये हम एक टैब ऐड कर रहे हैं, होम पेज, और होम पेज के टारगेट पे न्यू कर देते हैं और नेविगेट यूआरएल में आएगी, इमेज में नहीं, सॉरी मैं गलत ही जा रहा था शुरू से, मैं इमेज यूआरएल पे क्लिक कर रहा था, आपको करना है नेविगेट यूआरएल पे। तो होम पेज पे चले जाएंगे, उसको बता दिया कि जब होम पेज पे क्लिक करें तो कहाँ जाए, और टारगेट न्यू कर दिया, इससे क्या होगा, नए में खुलेगा। इसके अंडर में हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने MCA डिपार्टमेंट दे दिया, सॉरी MCA डिपार्टमेंट दे दिया है ना। इसकी भी टारगेट में हमने कर दिया कि न्यू, और इसके भी इमेज यूआरएल में यहाँ से पेज कौन सा सिलेक्ट करेंगे, MCA डिपार्टमेंट वाला, ये वेब पेज सिलेक्ट कर दिया और ये ओके हो गया। फिर हमने क्या करना है, यहीं पे आना है, सॉरी यहाँ पे इसके अंदर में एक और टैब लेनी है, यहाँ से ये हो जाएगी MCA लैब्स, MCA लैब्स, तीन ही पेज बनाए, MCA लैब्स। इसके नेविगेट में हमने कौन सा कर देना है, MCA लैब्स वाला कर देना है पेज, और टारगेट में न्यू कर देना है, ठीक है, बन गया। अब इसको हम रन कर देते हैं। ये मैनुअल कर रहे हैं हम, पहले हमने साइट मैप फाइल को सेलेक्ट करके डाटा सोर्स में उसको दे दिया, और अब की बार में हम जो है मैनुअल करके हमने दिखाया है इसको, मैनुअल कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा खुल गया, इसमें देखिए ये मैनुअल बनाई हुई मेन्यू आ गई, इसमें आप होम टैब पे क्लिक करेंगे होम पेज पे तो होम पेज खुल जाएगा। ऐसे ही आप MCA डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो MCA डिपार्टमेंट पे आ जाएगा, MCA लैब्स पे करेंगे तो MCA लैब्स पे आ जाएगा। और ये जो मेन्यू है ये हॉरिजॉन्टल भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं और वर्टिकल भी कर सकते हैं, मेन्यू की प्रॉपर्टी में ओरिएंटेशन में जा करके सेलेक्ट करके, ठीक है। जैसे कि अभी तो हॉरिजॉन्टल चल रहा है आपका, आप चाहें तो जैसे आप इस मेन्यू पे आए, मेन्यू पे आकर के आप इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल की जगह आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, ठीक है। सेट हो गया, ऊपर से ला के देखते हैं इसको, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में खुल गया है। इस तरीके से दो स्टाइल हैं इसके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो फॉर्म में आप इसका मेन्यू को ओपन करने की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी नेविगेशन कंट्रोल्स इन ASP.NET। इसी तरीके से हम यहाँ पर चाहें तो हम ट्री व्यू भी ले सकते हैं। ट्री व्यू में भी हम जा कर के क्या कर सकते हैं, न्यू डेटा सोर्स उससे ही सिलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वही चीज़ है, कहीं से लीजिए, ये साइट मैप फाइल आ गई, साइट मैप फाइल ले ली हमने, ओके कर दी है ना, और शो लाइंस कर देते हैं, ओके, और ये ट्री खुल गया। इसको रन करके देख लें, दोनों दिखेंगे आपको, तो ट्री फॉर्म में भी आपको दिख जाएगा और मेन्यू फॉर्म में भी दिख जाएगा। यहाँ पर ये ट्री फॉर्म में दिख गया, आप जिस पेज पे क्लिक करना चाहें उस पेज पे, ये भी हमने उसकी टारगेट प्रॉपर्टी सेट नहीं करी है इसलिए एक साथ दिख रहा है, एक ही टैब में दिख रहा है। अगर टारगेट प्रॉपर्टी जाके सेट कर देंगे तो फिर न्यू टैब में खुलने लग जाएगा, जैसे हमने पहले किया था। ये हो गया इसकी
ये टारगेट अभी यहाँ पे न्यू डाल दीजिए, तो न्यू बन जाएगा। इस तरीके से आप बड़ी वेबसाइट बना सकते हैं। आप 8-10 पेजेस की वेबसाइट बनाएं, पेजेस अच्छे अच्छे बनाएं, उस पर इमेजेस लगाएं, उसके बाद आपको रिप्रेजेंट करने में अपना वर्क ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है दोनों तरीके से। अगर आप मेन्यू रखना चाहें तो मेन्यू रखें, ट्री आपको अच्छा लगता है तो ट्री रखें, ना न्यू टैब में खुलने लगा। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी सी वेबसाइट बनाएं।